माँ सरस्वती के पुजारियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण पर द्वितीया विभक्ति से संबंधित सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के भाग में हम लोगों ने कारक प्रकरण, उसके विभक्ति परिचय पर अध्ययन किया। कारक प्रकरण में जो प्रथमा विभक्ति है, इसको आप कर्ता कारक कहते हैं, उसमें जो भी सूत्र थे उन विषयों पर हम लोगों ने अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया है। अब आज हम लोग कर्म कारक द्वितीया विभक्ति पर अध्ययन करेंगे। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। ये कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक के विषय में हमने संकेत इसके पूर्व में कर दिया है कि 6 कारकों के अंतर्गत कर्म कारक आपका मुख्य रूप से आता है। तो कर्म कारक में जो पहला सूत्र है वह सूत्र हम आपके सामने रख रहे हैं और उसकी व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सूत्र कौन सा है? कर्तु रीप्सित तमम कर्म। कर्तु रीप्सित तमम कर्म, और इसी में है कर्मणि द्वितीया। ये दोनों सूत्र साथ में चलेंगे। इसमें नियम क्या है? कर्तुः ईप्सितम तमम कर्म ना। तो इसकी व्याख्या आप देख लें। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। इप्सित, इप्सित माने इच्छित, चाहना। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता का जो सबसे इप्सित होता है, इप्सित माने इच्छित ना, होता है, उसे कर्म कहते हैं ना। इसको और भी आप दूसरे भाव में भी कह सकते हैं, अथवा करके। अथवा करके आप कह सकते हैं कि क्रिया का पूर्ण रूपेण फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ये भी आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में कि क्रिया के व्यापार का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं।
कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया सूत्र के अनुसार द्वितीया विभक्ति होती है। ये हमने विस्तार से आपको व्याख्या देने का प्रयास किया है। कैसे? कर्तुः ईप्सितम तमम कर्मम, कर्ता का जो सबसे ईप्सित होता है अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है ना, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में कर्मण द्वितीया जो सूत्र है इसके अनुसार द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरी भाषा उसी में है, दूसरे रूप में उसको इस तरह से कह सकते हैं कि क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया अभी आपके सामने उदाहरण उपस्थित करते हैं, क्रिया के व्यापार का फल जिस शब्द पर पूर्ण रूपेण पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लिया जाए। उदाहरण, ठीक, तो उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे राम, हाँ, एकदम सरल उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। पुस्तकम पठति ना, राम पुस्तक पढ़ता है ना। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ना ये क्रिया, क्रिया का व्यापार का सीधा सीधा फल किस पर पड़ रहा है? तो क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। क्या व्यापार है उसका, क्या फल है? व्यापार का फल क्या है? पुस्तक। राम तो करता है, काम करने वाला है, कार्य को करने वाला है, तो काम के करने वाला जो व्यक्ति है उसका किस पर पूर्ण रूपेण प्रभाव है, उसी को हम कर्म कहते हैं। और कर्म में हमेशा द्वितीया लगती है। तो यहाँ पर आपने देखा पुस्तकम, ये जो पुस्तकम शब्द है ये पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान नपुंसक लिंग में रूप चलता है और द्वितीया में एक वचन में पुस्तकम शब्द प्रयोग हुआ। तो रामः पुस्तकम पठत, राम पुस्तक को पढ़ता है। इसका चिन्ह है को, कर्म का चिन्ह है को। कहीं कहीं पर तो को मिलता है, कहीं कहीं पर वो छिपा रहता है, वो लुप्त रहता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भाव उसका हमेशा को के माध्यम से ही माना जाता है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर राम पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पर को जो है छिपा हुआ है, लिखा नहीं गया, लेकिन ये मान के चला जाता है कि यहाँ को है। जैसे इसी तरह से राम जो करता है, इसमें मान के चला जाता है कि यहाँ पर ने छिपा हुआ है, राम ने, जिसे उसने, तुमने, हमने, इस तरह से वहाँ पर ने दिखाई देता है। लेकिन इस तरह के जो करता हैं उसमें ने छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है ना। उसी तरह की स्थिति यहाँ पर पुस्तक में भी है। ठीक है, तो ये आपने देखा कर्तृवाच्य का ये वाक्य है आपका। हमने इसके पूर्व में आपको संकेत भी किया था कि वाक्य की तीन व्यवस्था है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है जो कि सीधा सीधा वाक्य है आपका। कर्मवाच्य भी है। कर्मवाच्य में आपको हमने संकेत किया था कि उसमें क्या होता है कि कर्ता आपका जो है वो तृतीया के भाव में हो जाता है, वहाँ पर कर्म में ही प्रथमा लग जाती है। यहाँ पर कर्म में देख रहे हैं द्वितीया लगी है, लेकिन वो जो कर्मवाच्य अगर आपको मिल जाएगा, जैसे कोई उदाहरण आप देख लें आपके सामने तो और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मोहनेन, मोहनेन ग्रंथः पठ्यते। ठीक है, मोहनेन ग्रंथः पठ्यते, तो मोहन के द्वारा ग्रंथ
पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्रंथ, यहाँ पर ग्रंथ में प्रथमा लगी है, ठीक है, लेकिन भाव वही है कि मोहन ग्रंथ को पढ़ता है ना। तो उसी को अगर जब हम कर्तृवाच्य के रूप में कहते हैं तो यही हो जाएगा मोहनः ग्रंथम पठति। मोहन ग्रंथ को पढ़ता है और मोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, ये भाव जब स्पष्ट हो गया कर्म कारक में, कर्मवाच्य में, तो यहाँ पर मोहनेन ग्रंथ पठ्यते, ग्रंथ में प्रथमा का प्रयोग हो गया। यही इसमें परिवर्तन है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि कभी कभी कर्मवाच्य के वाक्य मिल जाते हैं तो कर्मवाच्य में कर्म में हमेशा प्रथमा लगती है, ठीक है। इसी तरह से कर्तृवाच्य जब रहेगा तो कर्तृवाच्य में हमेशा कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगी। ये उदाहरण के माध्यम से आपने स्पष्ट कर लिया है। हमें लगता है कि अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे पूरी बात को। रामः पुस्तकम पठत, इसको और उदाहरणों के माध्यम से आप और स्पष्ट कर सकते हैं। एकदम सरल चीज़ें हैं, जैसे सह तवते या त्वम युवाम यूयम या अहम आवाम वयम, इससे संबंधित करके कोई वाक्य आप बना लीजिए ना। जैसे मैं पर ही कर लीजिए, मैं रामायण पढ़ता हूँ या मैं पत्र लिखता हूँ। इस तरह से वाक्य मिला तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे अहम ना पत्रम और लिखामि, हमने आपको संकेत किया था कभी कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में रहता है उसी पुरुष उसी वचन में क्रिया भी रखी जाती है। आप देख रहे हैं कि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखामि, ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब आते हैं, बात है यहाँ पर पत्रम की। तो पत्रम में आप देख रहे हैं कि द्वितीया लगी है। पत्र को, मैं पत्र को लिखता हूँ ना, छिपा रहेगा को, इसका हिंदी जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा मैं पत्र लिखता हूँ। ये वाक्य आपका स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर पत्रम जो है ये सीधे संकेत कर रहा है, पत्रम के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि ये कर्म है और कर्म में हमेशा कर्मणि द्वितीया सूत्र के अनुसार द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखें आप, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, भाव देख लें तो यहाँ पर मैं का सबसे अधिक इप्सित क्या है, मैं की अभिलाषा, मैं सबसे अधिक किसको चाहता है, तो पत्र को। क्रिया का व्यापार है, क्रिया का यहाँ पर सीधा सीधा व्यापार का फल कहाँ पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है, जैसे यहाँ पर पुस्तक पर पड़ रहा है। तो इस तरह के वाक्य मिलते हैं, एकदम साधारण व्यवस्था के अंतर्गत हैं और ये कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र के अनुसार इनमें हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमने एक व्यवस्था आपको संकेत कर दिया कि यदि कर्म कारक में है, जो आपके सामने हमने रख दिया है, यदि कर्म कारक में है तो वहाँ पर कर्म में प्रथमा लगेगी। ये आपके सामने देख रहे हैं, स्पष्ट उदाहरण के रूप में है। तो ये आपका सूत्र रहा, इस सूत्र के अनुसार ये उदाहरण रहे और इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। फिर अगले सूत्र पर हम चलते हैं कि कर्म कारक का दूसरा सूत्र कौन सा है, उसके विषय में अध्ययन किया जाता है। ये उदाहरण आप नोट कर लें, समझ लें अच्छे ढंग से। इसके बाद अगला सूत्र देखें कौन सा है। इसमें विशेष रूप से ध्यान यही देना है जो हमने आपको विस्तार से परिभाषा के रूप में लिख दिया है, नियम के रूप में लिख दिया है। इसको आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। सीधे सीधे एकदम साधारण वाक्य है, जैसे हम लोग सामान्य रूप से अनुवाद करते हैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत है। और कर्ता कर्म क्रिया जो व्यवस्था बनी है उसी व्यवस्था पर ये आपका सूत्र भी आधारित है। और
एकदम सामान्य नियम के अंतर्गत यहाँ पर अनुवाद की व्यवस्था है। आपने पूरी बात समझ लिया है। अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं कि कर्म कारक का दूसरा सूत्र कौन सा है। देखिए, दूसरा सूत्र एक इसी के साथ में हम संकेत कर रहे हैं आपको। सूत्र कालाध्वनु रत्यंत संयोगे, ये सूत्र है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। अब इसको आइए नियम के अंतर्गत देख लें। काल, काल माने समय। अध्वनि, अध्वनि शब्द है। अध्वनि होता है दूरी ना। समय तथा दूरी प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले शब्दों की निरंतरता में, अर्थात अत्यंत संयोग में कर्म कारक तथा द्वितीया विभक्ति होती है ना। इस बात को देखें। काल अध्वनि अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग का भाव है सीधे सीधे निरंतरता। जो कार्य हो निरंतर हो, उसमें कहीं बीच में कोई बाधा न हो, कोई रुकावट न हो, उसी को आप अत्यंत संयोग कहते हैं, उसी को निरंतरता कहा जाता है। ठीक है। तो कार्य में अनवरत, लगातार, निरंतरता, नैरंतर्य की स्थिति जहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर समय बताने वाले और दूरी बताने वाले दोनों शब्दों में आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसको उदाहरण के माध्यम से आप देख लें और स्पष्ट हो जाएगा आपका। उदाहरण जैसे राम 14 वर्षों तक, 14 वर्षों तक वन में रहे ना। वन में रहे माने वन में निवास किए। तो यहाँ पर देखिए 14 वर्षों तक, ये जो संकेत है, ये संकेत आपको कर रहा है कि राम के वन में रहने का जो समय है वो 14 वर्ष तक स्थायी है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में वो अयोध्या आते गए हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। उनके वन में रहने की निरंतरता है, अत्यंत संयोग है, उसमें कोई बीच में कोई बाधा नहीं हुई है, बीच बीच में उनको में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यह जो समय है एकदम सुनिश्चित है, अत्यंत संयोग है, निरंतरता इसमें बनी हुई रही, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका अनुवाद आप करेंगे तो देखेंगे राम का राम शब्द हो गया, प्रथमा में राम रूप आपने चला दिया तो राम रामो रामा ना, कर्तृवाच्य में राम बन गया पहला। 14 वर्षों तक तो बन जाएगा आपका 14 वर्षाणि, 14 वर्षाणि ना, 14 वर्षों तक। कहाँ? वन में, वने ना, रहे, निवास किए। यहाँ पर भूतकाल की स्थिति बन रही है तो भूतकाल लंग लकार में आप रूप चलाएंगे
तो न्यवसत निवास किए रहे ना। अवसत भी लिख सकते हैं आप, हाँ, अनिवसत भी लिख सकते हैं, इसके अनेक शब्द हैं ना। तो न्यवसत निवास किए, तो रामः 14 वर्षाणि वने न्यवसत, राम 14 वर्षों तक वन में निवास किए। राम के वन में रहने की निरंतरता लगातार बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और उदाहरण के माध्यम से आप और स्पष्ट कर लें, जैसे एक है कि कृष्ण सप्ताह भर पढ़ेगा, कृष्ण सप्ताह भर पढ़ेगा। यहाँ पर आप देखें सप्ताह भर, ये जो संकेत है पूरे सप्ताह तक की उसकी निरंतरता बनी हुई है, उसमें किसी प्रकार के पढ़ाई में कोई व्यवधान, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए आप, और पढ़ेगा शब्द आपको संकेत कर रहा है कि ये लिट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। तो कृष्ण करता है, और कृष्ण करता है जब, तो यहाँ पर सबसे पहले वार्ता हो गई कि ये वाक्य आपका किस काल में है। तो काल पता हो गया आपका कि ये लिट लकार भविष्यत काल में है, तो रूप जो पठ धातु का हम लोग चलाएंगे वो लिट लकार भविष्यत काल में चलाएंगे। और पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। यहाँ पर 9 में से एक रूप लेना है, पुनः कर्ता से वार्ता हुई, और कृष्ण शब्द आपको स्पष्ट कर रहा है कि मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम, और सभी हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। तो ये और सभी के अंतर्गत आता है, इसलिए कृष्ण शब्द जो है वो प्रथम पुरुष का रूप है, और प्रथम पुरुष का एक वचन है, अकेला है कृष्ण, इसलिए कृष्ण प्रथमा में रूप आपने चला दिया कृष्ण ना। अब कृष्ण सप्ताहम, पूरे सप्ताह तक ना, क्या हो जाएगा सप्ताह भर, तो सप्ताहम, सप्ताहम, ये शब्द हो गया आपका सप्ताहम, पूरे सप्ताह तक ना। क्या किया है, पढ़ेगा, तो पढ़ेगा कृष्ण शब्द के साथ। अब प्रथम पुरुष में आपने देखा तो पठिष्यति, ये रूप आपका बन गया, कृष्ण सप्ताहम पठिष्यति, कृष्ण एक सप्ताह तक ना, सप्ताह भर, सप्ताह तक पढ़ेगा, ये भाव हो गया आपका। आपने देख लिया, बात आपको एकदम स्पष्ट हो गई है, समय की बात रही ना। इसी तरह से जैसे वह 1 मास तक, 1 महीने तक ना रहेगा, पढ़ेगा, खाएगा या खाता है, इस तरह से भी आप कोई वाक्य बना सकते हैं। जैसे सुरेश पूरे माह भर ना अध्ययन करता है, पढ़ता है ना, तो मासम शब्द वहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, मासम अधीते, 1 महीने तक पढ़ता है, अध्ययन करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि समय बताने में, समय को प्रकट करने में ना, जहाँ पर समय की निरंतरता बताने वाले काल में, समय की दूरी में। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि समय की निरंतरता के बाद दूसरी स्थिति जो है वो अध्वनि, दूरी, दूरी बताने वाले। तो दूरी के लिए उदाहरण आप देखें, उसको भी हम संकेत आपके सामने कर रहे हैं। ये दूरी प्रकट करने वाले शब्द में भी क्या करते हैं, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आप जानते हैं, वो आपके सामने रखा जा रहा है। वही उदाहरण अक्सर करके मिलता है। क्या है उदाहरण, नदी 1 कोस तक टेढ़ी है, नदी 1 कोस तक टेढ़ी है। ये जो टेढ़ापन है नदी का, ये पूरे 1 कोस तक लगातार है। उसके टेढ़ापन में बीच में कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई परिवर्तन नहीं है। उसका जो टेढ़ापन है वो पूरे 1 कोस तक लगातार है ना, सुनिश्चित है।
इसलिए ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसका अनुवाद कैसे, दूरी वाचक शब्द है, ये दूरी को बताने में देखें नदी, नदी का नदी शब्द लिख देंगे। क्रोशम, क्रोशम, और टेढ़ापन जो होता है ये कुटिला शब्द आता है इसके लिए, कुटिल, कुटिल माने टेढ़ा। तो नदी क्रोशम कुटिला, नदी एक कोस तक पूर्ण रूपेण टेढ़ी है। ये जो टेढ़ापन है ये दूरी का आभास करा रहा है, दूरी शब्द को संकेत कर रहा है। तो दूरी की निरंतरता, समय की निरंतरता और दूरी की निरंतरता, इसको बताने वाले शब्दों में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। तो ये सूत्र भी आपका स्पष्ट हो गया, इस सूत्र को भी आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब हमें लगता है कि इसमें कोई असुविधा आपको नहीं होगी। हम अब यहीं पर इस भाग को रोक रहे हैं, क्योंकि अन्य सूत्र जो हैं अगले भाग में देखेंगे। फिर कुछ और मुख्य सूत्र हैं, उसको अगले स्थिति में देखा जाएगा। एक साथ में हो जाने पर बहुत अधिक समय लग जाएगा, आपको पढ़ने में असुविधा होती है। इसलिए हम इन दो सूत्रों को आज यहाँ पर व्याख्यायित आपके सामने कर दिए हैं। इसको आप अच्छे ढंग से उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर लीजिएगा। फिर अगले भाग में हम अगले सूत्रों पर व्याख्या देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।